हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम करने वाले हैं वो यहाँ ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 9th के लिए हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्लास 9th के लिए मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड की वीडियोस डली हुई है। तो अगर आपने मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो आज जो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 9th के लिए, उसका नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, तो ये चैप्टर का नाम है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओके, इट इज़ अचीव्ड मैनी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It's has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ इंडिया के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया जो है वो दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है और इसने बहुत सी चीज़ें पिछले 50 सालों में अचीव की है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में भी जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा विकास करता हुआ आया है। ठीक है, अगर हम पिछले 50 साल की बात करें तो ठीक है, ये कहा जा रहा है। और इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो क्या रहा है अभी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं आगे, है ना। आगे क्या है? आगे यहाँ पे लोकेशन के बारे में बतलाया हुआ है कि इंडिया जो है वो एक्चुअली पे है कहाँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ओके, lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minutes। ओके दोस्तों, ये जो लिखा है इसको मिनट्स बोलते हैं, डैश जो ऊपर आपको दिख रहा है वो 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। ओके, तो ये भारत का विस्तार इन्होंने यहाँ पे बतलाया हुआ है। ओके, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 3, ओके, 23 degree and 30 minutes north, okay, divides the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of island from your atlas। ओके, तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको पढ़ा है वो क्या बताया हुआ है, वो यहाँ पे आपको इंडिया के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है क्या नहीं है, अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, ये सब चीज़ें अब हम देखते हैं मैप में, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है मैप। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। ये 8 डिग्री 4 मिनट आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है और 8 डिग्री 4 मिनट आपको ये तो मालूम ही है। मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये जो लाइंस कहलाती है दोस्तों, ये लैटिट्यूडिनल क्या कहलाती है? लाइंस कहलाती है। और ये जो वाली लाइन जो खड़ी लाइंस होती है इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कहते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ये आपको मालूम है। तो ये जो लेटी हुई लाइन है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये जो लेटी हुई लाइन 37 डिग्री 6 मिनट वाली नॉर्थ में जो आपको लाइन दिख रही है दोस्तों, ये ही आपको आपका जो नॉर्थ से साउथ की ओर एक्सटेंशन है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक जो एक्सटेंशन है भारत का ये आपको बतला रही है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल सॉरी लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो आपको ध्यान में रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, ये वाला आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक का इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, फिर अगर आपको बोला जाता है ईस्ट टू वेस्ट, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो
यहाँ देखिएगा वेस्ट में ये 68 डिग्री 7 मिनट्स है, जो भी है वही अपन ने पढ़ा था। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स यहाँ पर ईस्ट में आपको क्या दिया हुआ है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड दिया। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है दोस्तों इंडिया का। तो इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया जो है वो फैला हुआ है। तो यही आपको जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान से देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना। ये अपनी पृथ्वी हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी में दोस्तों ये होता है 0 डिग्री वाला इक्वेटर, ये हमको मालूम है ना। ये 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है। अब 0 डिग्री के ऊपर जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंगल के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो लैटिट्यूड है वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ कहीं आता है दोस्तों 23.5 डिग्री। इसका मतलब हाफ डिग्री का मतलब क्या, 23 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन बनती है 23.5 डिग्री पर 23 डिग्री 30 मिनट्स में, ये क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से होके गुजरती है और इंडिया को दो भागों में बांटती है, यानी कि दो बराबर भागों में ये इंडिया को बांटती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इस मैप में कहाँ पे है वो। मैप में है दोस्तों ये। ओके, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, ये वाली लाइन जो है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड दिख रहा है आपको, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड दोस्तों। ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। ओके, ये मैप को आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है और इसका आपको लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन बताना है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे बताने के लिए बोला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम उसके आगे का देखते हैं जहाँ तक अभी हमने पढ़ा था। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और बात की गई थी, है ना, किसकी, बे ऑफ बंगाल की। ओके, और अरेबियन सी। तो देखिए यहाँ पे ये अरेबियन सी है वेस्ट साइड में। ओके, और ईस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपको बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड आपके ये हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कहाँ पे किसकी लोकेशन है, तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर दोस्तों यहाँ आपको एक फैक्ट दिया हुआ है। ओके, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इस इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ओके, तो इंडियन यूनियन यानी कि इंडिया है हमारा पूरा और उसमें अंडमान और निकोबार भी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं हमारे, उनका जो सदर्न पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ओके, ये क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है सी वाटर में, यानी कि डूब चुका है। कब, 2005 में, सॉरी 2004 में। ठीक है, किसके कारण, सुनामी आने के कारण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अतिरिक्त फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इंडिया के साइज के बारे में। ठीक है, तो साइज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन में दिया हुआ है। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इतने किलोमीटर का स्क्वायर का हमारा एरिया है। एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ओके, तो इंडिया का जो एरिया है दोस्तों वो कहाँ है, इंडिया का एरिया जो है वो 2.4% है। यानी कि अगर हम मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है, तो उसमें से 2.4% जो हिस्सा रखता है भारत, वो रखता है। ठीक है, भारत का हिस्सा, भारत की जितनी भी ज़मीन है या भारत जितने हिस्से में आता है वो पूरे एरिया का 2.4% है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए ये वर्ल्ड मैप आपके सामने आ चुका है ना। यहाँ पे देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। तो ये 2.4% जो है वो कंसिस्ट करता है इस पूरे लैंड का, जो भी ये लैंड दिख रहा है इसका मिला के। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम आगे का देखते हैं। ओके, देखिए एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि
फिगर से ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की बाउंड्री जिन जिन देशों से लगती है, यानी कि लैंड बाउंड्री, क्या बोल रहा हूँ मैं? लैंड बाउंड्री बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि जिन जिन देशों की ज़मीन भारत की ज़मीन से टच होती है, वो पूरे देशों की अगर हम बॉर्डर देखें दोस्तों, पूरे देशों की बाउंड्री अगर हम मिलाएं तो वो 15,200 किलोमीटर आती है। ठीक है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि समुद्र से लगे एरियाज को अगर हम देखें, समुद्र से लगी भारत की अगर हम सीमा को देखें दोस्तों, तो ये जो टोटल एरिया हमारे भारत का होता है, यानी टोटल दूरी जितनी भी होती है, जितना भी अपन अगर बात करें लेंथ है उस रास्ते की जो कि किससे लगा हुआ है, जो कि समुद्र से लगा हुआ है, तो वो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब मैं इसको आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत ईजी वे में और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने मैप आ चुका है। ओके, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितना भी एरिया है, ये सिक्किम वाला एरिया भी है। ओके, ये वाला, ये पूरा अपना जो है ये। ओके, ये जितना भी मैंने लेंथ बनाया है दोस्तों, ये पूरी भारत की जो आउटर बाउंड्री आपको लगी हुई दिख रही है दूसरे देशों से, ये टोटल मिला के है 15,200 किलोमीटर, जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं, यानी कि समुद्री क्षेत्र की सीमा से अगर मैं बात करूं, तो ये है कोस्टल लाइन, ये ये ओके, इसमें ये अंडमान निकोबार की भी कोस्टल लाइन आ जाती है। ठीक है, लक्षद्वीप है, इसकी भी आइलैंड आ जाती है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड की। ठीक है, तो ये कितनी है दोस्तों? ये है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, ये कोस्टल लाइन की दूरी है हमारे भारत से लगी हुई, ये पूरी दूरी। ठीक है, और ये पूरी दूरी जो मैंने आपको बताया वो कितनी है? वो है हमारी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आज फिर हम उसके आगे का देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में देखें अपन, नॉर्थ वेस्ट में देखें, तो इंडिया जो है वो किससे घिरा हुआ है? वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल आप हिमालय का ले सकते हैं, हिमालय से घिरा हुआ है हमारा। तो हिमालय भी क्या है दोस्तों? एक यंग फोल्ड माउंटेन ही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर साउथ टू अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, इट बिगिंस टू, तो मतलब 22 डिग्री तक। ओके, 22 डिग्री तक। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवार्ड्स द इंडियन ओशन, है ना? तो देखिएगा ध्यान से, क्या है बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये पूरा अपना क्या है? इंडिया है। ठीक है, ये पूरा हमारा इंडिया है। मान लीजिए ये इंडिया है हमारा। तो ये इंडिया कैसा है? ये इंडिया जो है ये थोड़ा सा फ्लैट, मतलब थोड़ा सा टेपर है। अब टेपर का मतलब आपको क्या बता दूं मैं? टेपर का मतलब होता है दोस्तों, एक टाइम पे एक जगह पे कम और एक जगह पे ज़्यादा, है ना? ऐसा होता है ना ये ऐसा तरीके से। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि टेपर है ये। ठीक है, और इंडियन ओशन तक एक्सटेंड है ना? क्योंकि आपको पता है इंडिया के नीचे, मान लीजिए ये अपना इंडिया है, इसके नीचे जो ये ओशन आपको दिखाई देता है, ये कौन सा है? इंडियन ओशन है। ठीक है, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east। ओके, तो क्या होता है, मान लीजिए ये अपना क्या है? भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है। अब भारत ये पूरा अगर होता तो इंडियन ओशन होता, लेकिन ये इंडियन ओशन को अगर ये भारत बीच में आ गया है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि इसके अगर ईस्ट वाले की पार्ट की अगर अपन बात करें, बांग्लादेश के आगे वाले की, तो ये क्या होता है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये अरेबियन सी कहलाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? You look at 1.3, figure 1.3, and note that the longitude
latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Okay, and despite this fact, the east west extents appears to be smaller than the north south extent. ठीक है, चलिए देखते हैं जरा हम मैप में अब, है ना। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, तो लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो 30 डिग्री का एक्सटेंशन हमको नॉर्थ से साउथ में दिखता है। और ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स, ओके, एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको लगभग लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंशन दिखता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, 30 डिग्री का एक्सटेंशन दिखता है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ईस्ट टू वेस्ट है ना, यानी कि ये जो वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंशन है इंडिया का, ये थोड़ा सा छोटा लगता है अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो। ठीक है, ये इनका कहने का प्रयास है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो गुजरात से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलें, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ India's 82 degree 30 minute east passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country, and the longitudinal extent influence the duration of the day and night as one moves from south to north. Okay, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा, है ना, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है। ओके, अब 30 डिग्री का अंतर आता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 30 डिग्री के अंतर में 2 घंटे का अंतर आता है ना। कितने का अंतर आता है दोस्तों, 2 घंटे का अंतर आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूँ यहाँ पे। 30 डिग्री के, ध्यान से देखिएगा, है ना, 30 डिग्री के एक्सटेंशन में कितने का आ रहा है, 30 डिग्री के एक्सटेंशन में आपको, सॉरी मैं थोड़ा सफ़ेद वाले मतलब वाइट में आपको करके बता देता हूँ, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, है ना, क्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री में मान लीजिए अपना कितना होता है, 30 डिग्री में अपना 2 घंटे लैग करता है। ठीक है, 2 घंटे का मतलब क्या, 120। ठीक है, ध्यान में आया आपको, 120 है। तो 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में 120/30। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देना है आपको, और 3 4 सा 12। ओके, तो 1 डिग्री में कितना हो गया, ध्यान से दीजिए, 1 डिग्री में कितना हो गया दोस्तों, 1 डिग्री में 4 मिनट का लैग हो गया। ठीक है, यानी कि हर 1 डिग्री जैसी आप बढ़ते हैं, ठीक है, हर 1 डिग्री जैसे ही आप लॉन्गिट्यूडिनल बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 1 डिग्री जैसी लॉन्गिट्यूडिनल आप बढ़ते हैं तो आप 4 मिनट का टाइम का डिफरेंस पाएंगे। ठीक है, कितने मिनट का डिफरेंस पाएंगे, 4 मिनट का डिफरेंस पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये तो हो गई डिग्री वाली बात। अब उसके आगे उन्होंने क्या बोला था, फिर दोस्तों ने एक और बात की थी, वो क्या थी कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर जाता है, और दोस्तों ये 82 डिग्री 30 मिनट्स क्या है, ये अपना लॉन्गिट्यूड में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे एक लाइन है जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो दोस्तों उसी के हिसाब से क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। लंदन के ग्रीनविच जो है ना दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री वाली लाइन गुजरती है, और उस 0 से लेकर 82 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है दोस्तों, वहाँ तक का एक्सटेंशन जो है, वहाँ तक का जो टाइम है, उस टोटल टाइम के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो कितना है, वो है 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का लगभग जो है दोस्तों, हम लंदन के ग्रीनविच से क्या चलते हैं, लंदन के ग्रीनविच से डिफरेंस में चलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है दोस्तों। यहाँ पे जो टाइम होगा ना, ये पूरे इंडिया में चलेगा, भले ही ये यहाँ गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आता हो, लेकिन हम स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30
मिनट्स लेते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यही हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में, यही टाइम जो है वो हमारा पूरे देश में चलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए फिर उसके आगे का देखते हैं हम। फिर दोस्तों यहाँ आपके लिए कुछ क्या दिए हुए हैं, फाइंड आउट करने के लिए आपको दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्यों ये सिलेक्ट किया गया है ना, ये आपको बताना है। वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे, तो डे का ड्यूरेशन जो है ना, वो कन्याकुमारी में अलग है और कश्मीर में अलग क्यों फेल्ट होता है, क्यों फील होता है हमको कि ये अलग है। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। फिर दोस्तों अगली क्लास में जो है वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दुनिया और मतलब भारत से रिलेटेड। ओके, भारत दुनिया से किस प्रकार से कनेक्टेड है। ओके, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, बहुत अच्छे से ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर 9th के मैथ्स की अगर वीडियोस चाहिए तो वो भी दोस्तों हमारे चैनल पर डली हुई है, आपको मिल जाएगी, बाकायदा क्वेश्चन वाइज मिलेगी। आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।